जय हिंद दोस्त। बता दूं कि यूपी के अंदर लेखापाल की भर्ती निकल चुकी है। बता दूं कि ये भर्ती बहुत दिनों बाद, अगर ये कह सकते हैं 4 या 5 सालों के इंतजार के बाद फाइनली ये फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आज से भरा भी जाने वाला है। ठीक है, फॉर्म कितने पद पे आया है, क्या इसमें फीस लग रहा है, कि क्या इसके लिए योग्यता मांगी जा रही है, एज क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे फॉर्म भरने में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि यूपी लेखापाल है तो क्या अदर वाले बच्चे भी इस फॉर्म को डालेंगे, सारी चीजों को हम पूरा बेहतर ढंग से बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह के आपके सामने वीडियोस लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, यूपी लेखापाल। अगर देखिए, जो बिहार के लोग हैं वो लोग यहाँ पे जानते होंगे कर्मचारी, जो कि जमीन से रिलेटेड देख रेख करते हैं, सेम उसी चीज को यूपी में लेखापाल बोला जाता है। ठीक है, बिहार में एसएससी के द्वारा ये चयन होता है, वहां पे यूपी पेट के रिकॉर्ड के द्वारा ये होता है। आगे हम बात करेंगे। जो इस बार जो वैकेंसी निकली है 7,994 पदों पे भर्ती निकली है। ठीक, अब हम कैटेगरी वाइज थोड़ी भर्ती की बात कर लें। कैटेगरी वाइज अगर जनरल कैटेगरी में 4,165 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 792 सीट, ओबीसी के लिए 1441 सीट, और एससी के लिए 1446 सीट, और एसटी के लिए 150 सीट। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यही सीटें रखी गई है। ठीक, इसका फॉर्म यानी 29 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रहा है, और आप 28 जनवरी तक फॉर्म को डाल सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मात्र 25 रुपए का चार्ज देना है। अगर कह सकते हैं कि भैया ये तो एकदम क्या कहें, बिहार में भी हर एक फॉर्म का दाम 100 रुपया रखा गया है, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी कम है, 25 रुपए। ठीक, अब देखिए, मेन बात यही पे आती है, क्वालिफिकेशन। पहला तो हो गया क्वालिफिकेशन आपका 12, जो कि सभी लोगों के पास है, लेकिन जो मेन चीज है वो है यूपी पेट। यूपी पेट क्या होता है कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्जाम लिया जाता है, प्रीलिमिनरी एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, सॉरी, कि इस टेस्ट में जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं इसी स्कोर के माध्यम से ये अब इसमें ये चयन होगा। अब देखिए, अब मेन खेला यही है। अब चूंकि ये जो यूपी पेट होगा तो ये यूपी वाले बच्चे तो दिए होंगे, लेकिन अब यूपी के जो बाहर वाले बच्चे हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, अब ये बच्चा, क्योंकि इनको तो इसकी पता नहीं है, अगर किसी बच्चे को पता होगा, अगर उसने यूपी पेट दिया है तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। यहीं पे आपको क्लियर कर दिया कि यूपी पेट जो बच्चा दिया है वही इसमें भाग ले सकता है, वही इसी के लिए एलिजिबल है। तो मैं ये कमेंट करके बताइए कि जो यूपी के बाहर वाले बच्चे हैं, कौन कौन लोग हैं जो यूपी पेट का उन्होंने एग्जाम दिया था, जल्दी से हमें कमेंट करिए। और जो लोग यूपी पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं तो वो एकदम समझिए यहीं से आप डिस्क्लोज करिए, क्योंकि आपके लिए अब ये वैकेंसी रही नहीं, क्योंकि आपने यूपी पेट दिया नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं एज का। एज देखिए, 18 साल से लेके 50 साल, चलो 40 साल, ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसके साथ साथ अगर ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इनको यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल की छूट दी जाती है। यहाँ पे इनके लिए एज हो जाएगा 18 साल से लेके 45 साल। तो इसके बीच के जो भी बच्चे होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन इसका देखिए, एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का, और 2 घंटे समय रहेगा। इसमें आपका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा,
बाकी जो होगा आपके यूपी पेट के स्कोर के हिसाब से इसमें भी दिया जाता है। इसमें अगर सैलरी की बात करें तो इसकी शुरुआती सैलरी आपकी 25,000 के आसपास रहने वाली है। इसके साथ साथ आप जो भी सरकार की सुविधाएं होती हैं, और एक चीज मैं बता दूं कि ये एक ऐसा पद है कर्मचारियों का, तो आप जान सकते हैं कि इसके अंदर आपको काम भी रहेगा और साथ के साथ आपको वो फील्ड वर्क भी रहता है। ये ज्यादातर फील्ड वर्क से रिलेटेड है। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो लगेगा, देखिए पहला तो होगा 10th का मार्कशीट, दूसरा 12th का मार्कशीट, और तीसरा यूपी पेट का स्कोर कार्ड। जो भी लोग यूपी पेट दिए हैं वो स्कोर कार्ड, यूपी के निवास प्रमाण पत्र, और अगर कास्ट हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूसी, ये सारी चीजें आपका यूपी का होना चाहिए। अब एक चीज है, जो बच्चे यूपी से बाहर के हैं, अगर उन्होंने यूपी पेट दिया है तो आप जो सीट के लिए एलिजिबल करोगे वो केवल इसी सीट के लिए एलिजिबल करोगे, यानी कि जनरल कैंडिडेट में जितनी सीटें हैं 4165 सीट, उसी पे आपको फाइट करना है। अब भले ही आप अदर स्टेट के ओबीसी हो या एसटी हो, वहां पे आपको जो यहाँ के लोगों को जैसे 5 ईयर का छूट मिलता है, वहां आपको नहीं मिलेगा। वहां आपको जनरल कैटेगरी में सारे जो भी जनरल कैटेगरीज के रूल होते हैं वही हैं। तो बस आपके लिए एक चीज है कि आपने यदि यूपी पे दिया है तो आप फॉर्म भरिए और जनरल कैटेगरी के हिसाब से फाइट करिए, ठीक। तो इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।